वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। अभी हम लोग पहलगाम के जख्म से बाहर भी नहीं निकले, एक और भी हमको बहुत बड़ा जख्म मिल गया। जी हाँ, मैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में बात कर रहा हूँ। 12 जून करीब 2 बजे के आसपास में अहमदाबाद से लंदन की तरफ एक प्लेन रवाना होता है और कुछ ही देर के बाद वो प्लेन क्रैश कर जाता है। मैं आपको बता दूं, प्लेन में बैठे जो भी पैसेंजर थे उनको छोड़ने वाले, जो घर से उनको छोड़ने आए थे, उनको मालूम भी नहीं हुआ होगा इतना जल्दी यह खुशी गम में तब्दील हो जाएगा। प्लेन उड़ते हुए करीब 650 फीट ऊपर गया और वह प्लेन बिल्डिंग से क्रैश कर गया। और मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग वह किसी अन्य बिल्डिंग नहीं थी, वह एक लॉज था जो एक हॉस्पिटल का लॉज था और उसमें डॉक्टर रहा करते थे। उसमें करीब 50 से 60 डॉक्टर थे, जिसमें से 6 डॉक्टर मौत हो चुकी है, पुष्टि की जा चुकी है। दृश्य इतना भयावह था, प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दीवार को देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया, लेकिन यदि इसको बम विस्फोट से भी कम नहीं मान सकते। काश अगर यह पायलट के पास अवसर होता तो पास के कुछ ही किलोमीटर पर एक नदी थी, उस नदी में ये अपना प्लेन को लैंड करा के समस्त लोगों की जान बचाए, ये लोग बचा सकते थे। लेकिन होनी तो होनी होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। मैं आपको यह बता दूं, यह प्लेन 12 जून दोपहर के 2 बजे से गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था और यह एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। इसमें टोटल यात्रियों की संख्या 242 थी। इसमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा के थे। इनको मालूम भी नहीं था कि प्लेन का सफ़र हमें इतना महंगा पड़ सकता है। और खासकर इसमें एक ऐसे भी यात्री थे जो गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर CM रूपानी भी थे, जिनकी इस दुर्घटना में डेथ हो गई है। इस दुर्घटना से जो प्लेन में बैठे यात्री को तो नुकसान हुआ ही, साथ में अतुल्य लॉज है जो किसी हॉस्पिटल का एक लॉज था, इसमें भी रह रहे डॉक्टरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए भयावह कितनी स्थिति है। यहाँ तक कि आप इस तस्वीर को देखकर प्लेन का पार्ट को भी नहीं पहचान सकते हैं, तो समझिए कि इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा कि लोगों की डेड बॉडी को पहचानने में कितनी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। एयर इंडिया ने जो भी इस प्लेन में बैठे हुए यात्री थे, इनकी तो लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी इस प्लेन में बैठे हुए जो पेशेंट थे, जो पैसेंजर थे, उनकी परिस्थितियाँ क्या है उसकी अपडेट पूरी की पूरी नहीं आई है। हो सकता है कि जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये अपडेट बढ़ भी सकता है और यह घट भी सकता है। BBC न्यूज़ ने एक पुष्टि की है, जारी की है, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोगों की स्थितियाँ गंभीर बताई जा रही है और कुछ लोगों को पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। हाल कौन जाने कब किसके बारे में क्या हो सकता है। हालांकि यह एक मानवकृत दुर्घटना माने कि आप इसको प्राकृतिक दुर्घटना माने, नुकसान बहुत हुआ है और इसमें कई लोगों के बच्चे अनाथ हो गए और कई महिलाओं के सिंदूर खुल गए हैं। परिस्थितियाँ इस तरह की है। जब यह क्रैश हुआ तो क्रैश की परिस्थितियाँ इतनी भयावह थी, देखने में लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने बम फेंक दिया है। और इस अतुल्य लॉज में रह रहे डॉक्टरों को तो नुकसान हुआ ही है, साथ में जो आसपास के रिहायशी लोग हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का कोई अभी आंकड़ा भी नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, कई देशों के ऐसे नेता हैं जो इस घटना को देखकर दुख प्रकट किया है। परिस्थिति ऐसी हो गई है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर कम पड़ गए हैं। खुशी की बात यह है, ये जो घटना है ये एक हॉस्पिटल के आसपास हुई है। अगर थोड़ी बहुत दूर पर होती
तो जान को बचाने में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल पास में है, वहाँ की जो भी पैसेंजर थी, जो घायल परिस्थिति में थे, जो घायल थे, उनको हॉस्पिटल में लाने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। और परेशानी ये है कि इसमें डॉक्टरों की भी कमी पड़ गई है, और मैं आपको बता दूं, ब्लड की भी कमी पड़ गई है, स्ट्रक्चर की भी और बेड की भी। और ये तमाम की तमाम सुविधाएं जो है बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। इसलिए ये घटना आकस्मिक है। अगर इस घटना के बारे में लोगों को मालूम होता तो शायद इन सारी चीज़ों की कमी महसूस नहीं हो पाती। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर आपको एक और अपडेट देंगे इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।